यहाँ क्यों? क्या हुआ था माँ? मैं वॉशरूम में नहाने गई थी, मैंने गीजर ऑन किया और गीजर फट गया। पता नहीं, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। शॉर्ट सर्किट हुआ होगा शायद। आपकी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए थैंक यू, पर घर में इन सब चीजों का ख्याल तो आप रखते हैं ना? रखता हूं, पर क्या? ऑफिस के काम में बिजी थे, लेकिन ऑफिस के काम तो मैं संभालता हूं। तो ऐसा आप कहां बिजी थे जो घर में ये सब हो गया और आपको खबर तक नहीं? हाँ हाँ राघव बिल्कुल ठीक कह रहा है। तू आजकल वायरिंग ठीक से चेक नहीं करता है क्या? राघव, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट था, हो गया। इसका इतना बड़ा इशू मत बनाओ। सुखी इशू बनेगा मां। आपकी सेहत के साथ कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। सबने सुन लिया ना राघव ने क्या कहा? मेरे ख्याल से हमें नीता का ख्याल रखने में आगे से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, समझे सब लोग? मैं आज यही नीता आंटी के पास सो जाती हूँ। ठीक है बेटा। कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ मां का ख्याल रखने के लिए। ठीक है। चल हम चलते हैं। बेटा तू ख्याल रखना हाँ माँ का। ये लेप लगा देना। मैं नहीं चाहता कि दोबारा मुझसे ऐसा कोई सवाल किया जाए। अरे मेरा बच्चा, देखिए तो मैं भी समझ गई हूँ कि अब हम नीता को नहीं छू सकते। पर सच बताऊं, अब हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पूछ क्यों? क्योंकि मैंने उसकी सारी दवाइयां बदल दी है। अब उसे कभी कुछ नहीं याद आएगा। अब मेरी नजर में उस नीता की हैसियत इस घर में पड़े किसी सोफा या मेज जितनी है। अब हमारा सारा ध्यान रीत और राघव को अलग करने में होना चाहिए। सिर्फ एक रात के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। पर माँ, वो तो हमने कोशिश करके देख ली है ना, कुछ फायदा हुआ उसका? नहीं। और अब तो नीता चावला भी इस घर में वापस आ गई है और पूरी कोशिश कर रही है कि रीत और राघव की लव स्टोरी शुरू हो जाए। तो अब हम क्या ही कर पाएंगे? तो इस तरह मायूस क्यों हो रहा है? तूने देखा है ना, जब भी हम हार मानने वाले होते हैं कोई ना कोई चमत्कार हो ही जाता है। तूने वो कहावत सुनी है ना, जब एक खिड़की बंद होती है। ऐसे मैंने ना ऑनलाइन वीडियोस में देखा था कि प्रेगनेंसी में ना लड़की का फिगर एकदम बदल जाता है। उसकी बॉडी में ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तुम्हारी बॉडी में तो नहीं हो रहे। स्मिता, तुम इतनी जेलस क्यों हो मुझसे? जब तुम प्रेग्नेंट होंगे ना, तुम मुझसे कुछ फिटनेस के टिप्स ले लेना तुम, ओके? अब इसे क्या हो गया? अब इतना सारा खाना रखेंगे, अब उसके सामने तो यही हाल होगा ना उसका। आप आइए, ये लीजिए, आप मेरे साथ आलू के पराठे खाइए। देखो, खाना देख के ना बबली के मुंह में पानी आता है, उल्टी नहीं। राघव को बहुत टाइम बाद उनकी माँ मिली है और मैं उनसे ये पल छीनना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि इस वक्त अगर तुम अपने प्यार का इजहार करोगी ना बेटा, तो तुम बहुत स्वार्थी लगोगी। तुम इस वक्त माँ बेटे के प्यार के बीच में आओगी। राघव अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ के प्यार के लिए तड़पा है। उसे उन सारे पलों की भरपाई करनी है जो उसने अपने माँ के प्यार के बिना बिताए हैं। मुझे ले लो, मैं बिल्कुल पीछे हट गई हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया कि राघव नीता से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर आजकल कैसे रिएक्ट कर रहा है। मेरे राघव बेटे को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है रीत। मैं समझ रही हूँ इस वक्त राघव के दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो इस वक्त अगर तुमने अपने प्यार का इजहार किया ना, तो कहीं वो उल्टा ना पड़ जाए, कहीं तुम उसे पाने की बजाय उसे खो ना बैठो। अगर ऐसा हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा।
मेरी रीत बहू तो बहुत समझदार है और समझदार को इशारा ही काफी होता है। रीत, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। लेकिन कहना नहीं चाहिए, मतलब नीता जिस बीमारी से लड़कर आई है, हमें नहीं पता बेटा वो हमारे साथ कितने दिन है। तो थोड़ा टाइम दे दो दोनों को। तुम मन मत खराब करो, तुम्हारा भी वक्त आएगा, और जब तुम्हारा वक्त आएगा ना, तो राघव के सामने अपने प्यार का इजहार ऐसे करना कि वो तुम्हारे सामने पूरी तरह से बिछ जाए। आप सही कह रही है बुआ जी, मुझे इस समय अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि नीता आंटी और राघव के बारे में सोचना चाहिए। और तुम्हें ये केसर बादाम वाला दूध पीने पर ध्यान लगाना चाहिए। पूरा फिनिश करना। जी बुआ जी। गुड नाइट। इस समय हमारा सारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आपकी याददाश्त जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। ये क्या बात हुई? और कभी मेरी याददाश्त वापस आई ही नहीं तो तुम कभी राघव से अपने दिल की बात नहीं बोलोगे? और वैसे भी ये ऐसे आइडियाज तुम्हारे दिमाग में खुद आते हैं या कोई तुम्हारे दिमाग में डालता है? तुम्हारे और मेरे बीच कोई कंपटीशन नहीं है रीत कि राघव का प्यार किसको मिलेगा, माँ को मिलेगा या पत्नी को मिलेगा।